एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है बायोलॉजी का सेकंड टेस्ट सीरीज। ओके, तो फर्स्ट सीरीज मैंने करवा दिया एंड आपने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का वीडियो है बायोलॉजी का MCQ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गैस सिचुएशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, कौन सी गैस है जो सिचुएशन इज ग्रेट इंपॉर्टेंस ओके इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ग्रेट इंपॉर्टेंस है। ओके, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। ओके, तो आपने आंसर पहले ही मैंने बता दिया कि आपको आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करने हैं। ओके, तो फटाफट राइट करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ओके, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। ओके, हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन एवरेज एडल्ट। हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन एन एवरेज एडल्ट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है 10 to 12 लीटर, बी ऑप्शन है 2 to 3 लीटर एंड सी ऑप्शन है 5 to 6 लीटर, डी ऑप्शन है 20 to 25 लीटर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपने बताना है, फटाफट बताइए। करेक्ट ऑप्शन इज द सी, 5 to 6 लीटर। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द चेस्ट वॉल मूवमेंट्स ओवर द अपेक्स ऑफ हार्ट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अपेक्स कार्डियोग्राफ, बी ऑप्शन क्या है, बैलिस्टो कार्डियोग्राफ, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रो आकुलोग्राफ। ओके, डी ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राफ। करेक्ट ऑप्शन कौन सा, फटाफट आपने बताना है। चलिए, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एपेक्स कार्डियोग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। In the case of ERG, what type of electrodes used to pick up signals? Okay, in the case of ERG, okay, what types of electrodes used to pick up signals? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिस्क इलेक्ट्रोड्स, बी ऑप्शन है रेटिनल इलेक्ट्रोड्स, सी ऑप्शन है वैक्यूम टाइप इलेक्ट्रोड्स, डी ऑप्शन है पीएच इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फटाफट बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर मैं नहीं दिखाऊंगी फिर। 5 क्वेश्चन क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन रेड ब्लड सेल्स, सी ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल्स, डी ऑप्शन है प्लाज्मा। ओके, ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है, फटाफट बताइए आंसर इसका। लिक्विड पार्ट कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ब्लड परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वेट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 5 to 10%, बी ऑप्शन क्या है 20 to 30%, सी ऑप्शन क्या है 2 to 3%। ओके, डी ऑप्शन क्या है 10 to 15%। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फटाफट बताइए। चलिए, इसका आंसर नंबर कौन सा करेक्ट है, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7 नंबर क्या है, आफ्टर द चेस्ट ऑपरेशन the patient feel difficult to breathe, then the patient is connected to A। ओके, हिंदी इसका आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं होती है। ओके, तो हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश देना होगा। ओके, तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में रहता है। ओके, तो हिंदी ज़रूरी नहीं ओके एक्सप्लेन करना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए पेस मेकर। ओके, बी ऑप्शन क्या है, डेफिब्रिलेटर। ओके, सी ऑप्शन क्या है, वेंटिलेटर, डी ऑप्शन क्या है, हार्ट लंग मशीन्स।
तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर, यदि मैं बताती हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ओके, आर यू क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट क्वेश्चन क्या है? द आइडियल मेम्ब्रेन शुड पॉजेज टू वाटर। आइडियल मेम्ब्रेन शुड पॉजेज डैश टू वाटर। ए ऑप्शन है लो परमेबिलिटी टू वाटर, बी ऑप्शन हाई परमेबिलिटी टू वाटर, सी ऑप्शन मीडियम परमेबिलिटी टू वाटर, डी ऑप्शन हाई परमेबिलिटी टू वेस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फटाफट आपने चैट बॉक्स में गिवन करने हैं। चलिए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन क्वेश्चन क्या है? फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशन द मोस्टली यूज्ड एम्पलीफायर इज। ओके, फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस। ओके, अब बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए द मोस्टली यूज एम्पलीफायर इज, कौन सा सबसे मोस्टली यूज एम्पलीफायर है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सिंगल इंडेड एम्पलीफायर। ओके, बी ऑप्शन क्या है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सी ऑप्शन क्या है? इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, सी ऑप्शन क्या है? कॉपर एम्पलीफायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फटाफट गिवन करिए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, मैं टिक नहीं कर रही हूँ, अपने आंसर डायरेक्ट ही गिवन कर दिया है, तो आप आंसर देख सकते हैं। और बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ओके, इसको याद रखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन हैं एंड काफ़ी हेल्पफुल हैं। ओके, तो 10 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ चेस्ट वॉल मूवमेंट्स। ओके, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ चेस्ट वॉल मूवमेंट्स। ओके, चेस्ट वॉल मूवमेंट के फ्रीक्वेंसी रेंज कौन सी है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 0.0252 टू 0.05 हर्ट्ज। ओके, बी ऑप्शन क्या है? 0.05 टू 0.1 हर्ट्ज, सी ऑप्शन क्या है? 0.1 टू 20 हर्ट्ज, एंड डी ऑप्शन क्या है? 20 टू 100 हर्ट्ज। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा? फटाफट बताइए। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है चेस्ट वॉल मूवमेंट की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द प्रोविजन एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल डिवाइस सच एज स्प्लेंट्स एंड ब्रासेस इज। ओके, क्लियर है? आपको लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, इंग्लिश में ही एग्जाम रहेगा, तो इंग्लिश में ही आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन करने के। हिंदी एक्सप्लेन करना नहीं पड़े। ए ऑप्शन है प्रोस्थेटिक्स। ओके, बी ऑप्शन है ऑर्थोटिक्स। ओके, सी ऑप्शन क्या है? लेप्रोस्कोपिक, डी ऑप्शन क्या है? आगमेंटेटिव कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? फटाफट आप लोग बताइए, एंड कोई भी डाउट तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप करिएगा। ओके, तो चलिए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, लेप्रोस्कोपिक। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है? द परसेंटेज ऑफ सेल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड। परसेंटेज ऑफ सेल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं? परसेंटेज ऑफ सेल को ब्लड में क्या कहते हैं? आप बताइए फटाफट। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? हीमोटोरिक टोरिक वैल्यू। ओके, बी ऑप्शन क्या है? पॉकेट कॉर्पसेल्स वैल्यू, सी ऑप्शन क्या है? पैकर्ड हीमेटोक्रिट वैल्यू। ओके, डी ऑप्शन क्या है? कार्पसल्स वैल्यू। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फटाफट आप बताइए। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। ओके, तो ट्वेल्थ का आंसर क्या होगा? फटाफट आपने गिवन कर दिया होगा, आई होप। चलिए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। ओके, हीमेटोक्रिट वैल्यू, द परसेंटेज ऑफ सेल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोक्रिट वैल्यू। ओके, इसको याद रखेंगे। ओके, कॉमन क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज रेड ब्लड सेल्स कंटेंट फॉर कंबाइनिंग विथ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट डज रेड ब्लड सेल्स कंटेंट फॉर कंबाइनिंग विथ ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रोटीन, बी ऑप्शन क्या है? हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन क्या है? लिपिड्स, डी ऑप्शन है प्लेटलेट्स। फटाफट इसका आंसर बताइए।
काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट भी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा फटाफट बताइए आप लोग। आई होप इट इज आंसर आपने दे दिया होगा। ओके, तो आंसर क्या होगा, बी, हीमोग्लोबिन। ओके, मैंने बोला ना ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ओके, हीमोग्लोबिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लार्ज वॉल्यूम में होता है। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14th क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विद इन द डायलाइजर इज नोन एज, वॉल्यूम ऑफ ब्लड विद इन द डायलाइजर इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी वॉल्यूम, बी ऑप्शन है क्वार्टरी वॉल्यूम, सी ऑप्शन प्रीमिंग वॉल्यूम, डी ऑप्शन है रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा फटाफट आप लोग बताइए चैट बॉक्स में। बिना डायलाइजर के जो वॉल्यूम ब्लड का होता है तो उसको क्या बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए राइट ऑप्शन होगा सी, प्रीमिंग वॉल्यूम या प्राइमरी वॉल्यूम। ओके, जो भी बोल दीजिए आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15, फटाफट देखिए। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बाउंड विथ हीमोग्लोबिन इज द नॉर्मल एट आर्टेरियल ब्लड। ओके, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बाउंड विथ हीमोग्लोबिन इन द नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड। ओके, कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन बाउंड होते हैं हीमोग्लोबिन इन नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड। ओके, आर्टेरियल ब्लड में, नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाउंड होते हैं, तो कितनी मात्रा होती है, क्वांटिटी कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 20.3 ml% एंड बी ऑप्शन क्या है 21.5 मिलीलीटर परसेंट। ओके, सी ऑप्शन क्या है 19.4 मिलीलीटर परसेंट, डी ऑप्शन क्या है 20.1 मिलीलीटर परसेंट। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन है फटाफट आप लोग गिवन करिए चैट बॉक्स में। ओके, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 19.4 मिलीलीटर परसेंट। ओके, इसको याद रखना। ओके, ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं जितने भी करा रही हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऑल क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट। ओके, इसमें से आपको 5% तो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 16, विच प्रिंसिपल इज यूज बाई ईयर ऑक्सीमीटर यूजली। ओके, कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है ईयर ऑक्सीमीटर पे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इन वीवो, बी ऑप्शन है ट्रांसमिशन, सी ऑप्शन रिफ्लेक्शन, डी ऑप्शन है इन विट्रो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ। ओके, आंसर नंबर 20 का करेक्ट होगा ट्रांसमिशन। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन, what is time taken for the ear to become fully dilated after ear unit has been placed। ओके, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 5 to 10 मिनट। पहले ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 5 to 10 मिनट, बी ऑप्शन है 10 to 15 मिनट, सी ऑप्शन है 15 to 20 मिनट। ओके, डी ऑप्शन क्या है 20 to 25 मिनट। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फटाफट आप लोग गिवन करिए चैट बॉक्स में। what is time taken for ear, okay, to become fully dilated after ear unit has been placed। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आई होप आपने गिवन कर दिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए ए होगा। ओके, 5 to 10 मिनट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18th क्वेश्चन क्या है, 18th क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप्स आर दियर इन ORS डिटेक्शन। ओके, QRS डिटेक्शन। ओके, जिसने भी इसको ध्यान से पढ़ा होगा एंड इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा होगा बुक में, तो वो लोग फटाफट आंसर कर ले जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 3 स्टेप, बी ऑप्शन 2 स्टेप, सी ऑप्शन 4 स्टेप, डी ऑप्शन 1 स्टेप। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ इससे आपके सारी की सारी बायोलॉजी कवर हो जाएगी। ओके, आल चैप्टर कवर हो जाएंगे क्योंकि आल चैप्टर से कंबाइन क्वेश्चन। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर बी, 2 स्टेप में। ओके, QRS डिटेक्शन कितने स्टेप में होते हैं, 2 स्टेप में। ओके, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19th क्वेश्चन क्या है, लाइट पासिंग फिंगर विल बी अब्जॉर्ब्ड बाय, लाइट पासिंग थ्रू फिंगर विल बी अब्जॉर्ब्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन क्या है स्किन पिगमेंट, बी ऑप्शन क्या है टिश्यू, 3 ऑप्शन आर्टरीज, 4 ऑप्शन वेन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए। लाइट पासिंग थ्रू फिंगर विल बी अब्जॉर्ब्ड बाय। ओके, आपको हिंदी इसका मीनिंग समझ में आ रही ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर, एक मिनट, ए ऑप्शन है इसका फर्स्ट एंड थर्ड, बी ऑप्शन क्या है फर्स्ट एंड फोर्थ, सी ऑप्शन क्या है फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, डी ऑप्शन क्या है थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा,
इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है देख लीजिए आप, स्किन पिगमेंट एंड टीसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू measure the oxygen saturation level of blood in localized areas of oxygen. Okay, which of the following instrument is used to measure of oxygen saturation. Okay, ऑक्सीजन saturation measure करने के लिए लेवल ऑफ ब्लड। ओके, ब्लड में कितने ऑक्सीजन saturation है मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें लगता है इन लोकलाइज्ड एरिया ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है ईयर ऑक्सीमीटर, बी ऑप्शन है पल्स ऑक्सीमीटर, सी ऑप्शन स्किन रिफ्लेक्टेंस ऑक्सीमीटर, डी ऑप्शन है इंट्रावास्कुलर ऑक्सीमीटर। ओके, इस क्वेश्चन को आपने जरूर से जरूर आंसर करेक्ट करना। ओके, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं देना है। ओके, तो चलिए इसका राइट आंसर पुटअप करिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्किन रिफ्लेक्टेंस ऑक्सीमीटर। ओके, इसको याद रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 क्वेश्चन क्या है, what is incorporated in sensor to warm the tissue so as to increase local blood flow। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा, पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या है हीटर, बी ऑप्शन क्या है हीटिंग प्लेट, सी ऑप्शन क्या है थर्मोस्टेट, डी ऑप्शन क्या है थर्मोमीटर। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा फटाफट आप लोग बताइए। व्हाट इज इनकॉर्पोरेटेड इन सेंसर टू वार्म इन द टिश्यू सो एज टू इंक्रीज लोकल ब्लड फ्लो। तो इसका राइट ऑप्शन कौन है ऑप्शन नंबर ए, हीटर। ओके, आर यू क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 कौन सा क्वेश्चन है, एनीमिया इज रिडक्शन इंक्रीज, एनीमिया इज रिडक्शन और इंक्रीज डैश। फर्स्ट ऑप्शन है इन द कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, बी ऑप्शन क्या है इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, सी ऑप्शन क्या है इन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, डी ऑप्शन क्या है इन द कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, correct option is the B, in the oxygen carrying capacity of blood. Okay, anemia reduction or increases। okay, in the oxygen carrying capacity of blood। okay, ऑक्सीजन कितना कैरी करता है ब्लड, ब्लड की कितनी कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन कैरी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 23 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ साइज दिया गया है, कौन सा टर्म करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है मोनोसिस्टिस, न्यूट्रोफिल्स, आरबीसी, लिम्फोसाइट, आर इज ग्रेटर देन। ओके, आर इज ग्रेटर देन। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है मोनोसिस्टिस इज ग्रेटर देन न्यूट्रोफिल्स, ग्रेटर देन आरबीसी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिम्फोसाइट्स, बी ऑप्शन है मोनोसिस्टाइट्स इज लेस देन न्यूट्रोफिल्स इज लेस देन आरबीसी इज लेस देन लिम्फोसाइट्स। ओके, डी ऑप्शन क्या है मोनोसाइट्स आर इक्वल टू आर लेस देन न्यूट्रोफिल्स एंड लेस देन आरबीसी लेस देन लिम्फोसाइट्स। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें थोड़ा सा माइंड आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना है। ओके, मोनोसाइट्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स और आरबीसी। ओके, क्या होते हैं पहले तो आप लोग पहले ये आपने पता होना चाहिए। ओके, सारे के सारे ब्लड के टाइप होंगे आरबीसी के। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर नंबर बी, मोनोसाइट्स इज ग्रेटर देन न्यूट्रोफिल्स इज ग्रेटर देन आरबीसी आर इक्वल टू लिम्फोसाइट्स। ओके, तो ये टर्म आपने याद रखने के, मोनोसाइट्स ग्रेटर होता है न्यूट्रोफिल से एंड न्यूट्रोफिल ग्रेटर होता है आरबीसी से। ओके, आरबीसी ग्रेटर होता है आर इक्वल टू होता है लिम्फोसाइट्स। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 मोनोग्राफ्स आर कनेक्टेड विथ mingographs are connected with dash EEG, ECG, ERG, EMG। ओके, थोड़ा सा आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, तो 24 का आंसर क्या होगा, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी होगा ECG। ओके, mingographs are connected with ECG। ओके, आर यू क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 क्या है, द हार्ट साउंड आर रिकॉर्डेड बाई हार्ट साउंड किससे रिकॉर्ड किया जाता है, किससे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ओके, बी ऑप्शन क्या है एंडोस्कोप, सी ऑप्शन क्या है फोनोकार्डियोग्राफी। ओके, डी ऑप्शन क्या है एंजियोकार्डियोग्राफी। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से आंसर करिएगा। ओके, रॉन्ग आंसर नहीं देना। ओके, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन इज द सी। ओके,
फोनो कार्डियोग्राफी। हार्ट साउंड किससे रिकॉर्ड किया जाता है? फोनो कार्डियोग्राफी। ओके, आर यू क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड चैनल को जरूर से जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। ओके, चलिए